तस्मातयो महर्षि वृणयं वृषभ्यात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्रः संपतानि पदा ममः। देना चाहते तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले हम जैसे दानियों से आप 3 पग भूमि दान लेना चाहते हो, बस ये छोटी सी चीज लेना चाहते हो मेरे जैसे दानी से। तब उन्होंने कहा भगवान मन ही मन सोच रहे हैं भैया तू 3 ही पग पूरे कर देना, देखते हैं तुझे कितना बड़ा दानी है। सुनो अब कहने लगा नाप लीजिए। बोले नहीं ऐसे हम नहीं लेंगे, तो दान में दो, संकल्प करो। बिगर संकल्प के दान नहीं होता। और आप कभी तीर्थ स्थान पे जाते हो, आपकी जेब में पैसा ना हो तो पंडित जी कहते हैं कुछ संकल्प कर जाओ, बाद में डाल देना अकाउंट में। हैं गंगा जी गए हो, हरिद्वार में पंडित जी कैसे खींचते हैं, संकल्प कर दो कुछ। क्यों? या तो पॉकेट में हो तो दे दो, नहीं है तो फिर अपने घर जाके अकाउंट में डाल देना। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं संकल्प करिए, संकल्प के लिए जल लेके आइए। और आज जल लेने के लिए गए हैं। हाथ पकड़ लिया राजा बलि का शुक्राचार्य जी ने और कहा ये कोई बलि फली नहीं है तो कौन है? बोले ये तो बल कोई बामन भगवान नहीं है, राजा बलि से। ये कोई बामन नहीं है तो 53 बन के आया है। ये ब्राह्मण का भेष छलिया, वो कृष्ण, वो नारायण बामन भगवान बन के आया है। ये सब रोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यः कश्यप पाद्यर्तिजातो देवानां कार्य साधकः। ये राजन बलि ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए और कश्यप माता आदिति का पुत्र स्वयं नारायण बामन बन के आया है और 2 पग में तीनों लोकों को नाप लेगा। सुनो फिर तेरे पास में बचेगा क्या? क्या बचेगा? इसलिए ऐसा करो कि आप मने कर दो, अगली बार आना प्रभु जब देंगे, अभी दान देने के काबिल नहीं है। बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता। आज राजा बलि कह रहा है कि मेरे हाथ में दोनों में लड्डू हैं। ये स्वयं ब्राह्मण होगा तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा, ये भगवान होगा तो मेरा वेदों में इतिहासों में नाम होगा कि राजा बलि के यहाँ याचन के लिए स्वयं नारायण भगवान पधारे। सुनो तब उन्होंने कहा मुझे दान देना है। तो भैया हो गरबी लेके गए और उसमें टेंटली लगी थी। और टेंटली जब लगी थी ना, हे मेरी माँ भगवत प्रेमियों, उस टेंटली में सुंदर भाव शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेके बैठा। जब सूक्ष्म रूप लेके बैठा ना तो क्या हुआ? जल छोड़ने लगा। बोले जल नहीं आ रहा है संकल्प के लिए, और बिगर जल के संकल्प छूटता नहीं। बड़ी दिक्कत आई, बड़ी परेशानी आई। तो उन्होंने देखा कुछ अटक गया होगा अपनी कुशा से, और कुशा वाले आसन से कुशा निकाली और उस सागर में डाल दी, उस गर्भी दे विच। शुक्राचार्य जी बैठे थे ना, तो जैसे ही डाली ना ये मेरी माँ, तो एक आंख हो गई गोविंदाय नमो नमः। हाँ एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य बाहर आ गए। मतलब क्या? कोई दान दे रहा है और कोई मने कर रहा है। लोग दान देते हैं, पड़ोसी के पेट में दर्द होता है, तुम समझ लेना उसके विनाश की समय आ गया है, उसका विनाश का समय। कोई अच्छे कर्म कर रहा है और
कोई लोग उस पैर को खींच रहे हैं तो समझ लेना विनाश का समय आ गया है, नजदीक है विनाश का समय। हाँ, लोग दान देते उसको लोग रोकते हैं, कभी दान रोकना नहीं चाहिए। हे मेरी माँ, जो कोई दान देता है उसको जो रोकता है ना, उसका सत्यानाश हो जाए। और आंख जैसे फूटी जल छूटा, संकल्प होने लगा और आज संकल्प हो रहा है। और भगवत प्रेमी हो, संकल्प कर ले मां। क्यों परीक्षित जी, कर लें संकल्प? परीक्षित जी महाराज कर लें। वामन भगवान आज संकल्प छोड़ रहे हैं, करवा रहे हैं और राजा बलि छोड़ रहे हैं। आज आप हमारे लिए राजा बलि हो, पूरी संगत राजा बलि है और हम आपसे संकल्प करवा लें। छोड़ रहे हो संकल्प? वो तीनों लोगों को दान में दे रहा है, आप क्या दान दोगे? बोलो ना। हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं। हमने पहले दिन भी अगवत आपको पहचान कराई थी और आज भी कहें 2025 तक हमें इन कथाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी पैसा आता है हम गुरुदेव को दे रहे हैं। वो गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, जो किसी के माता पिता नहीं है, कोई बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, ऐसे बच्चों के लिए 23 नवंबर को नीम लगा रहे हैं। और मनी मन संकल्प कर लो, आप जो दान देना चाहते हैं, हमारी तो इच्छा है ऐसी कमरे की, आप पूरी संगत राधा संकीर्तन मंडल मिलकर इतना सहयोग करो, 5-5, 6-6 हजार मिलकर इतना दो। महाराज श्री जी को मुझे भले ही मत देना, महाराज जी को दो। और आपके पैसों से पहले पैसे आपके जमीन में लगाए थे और मेरी इच्छा है इस साल जब नीम लग रही है तो नीम भी बनेड़ा गांव के वासियों के पैसे से लग जाए हैं। तो मेरी इच्छा है यहाँ से, क्योंकि ये इतना सुंदर गांव में यहाँ भक्ति मती माता है, मंदिर इतना सुंदर बना दिया तो वृंदावन में भी कमरा बनवाएगा राधा संकीर्तन मंडल, मुझे इतना भी विश्वास है। जो दात तालियां इस मंडल के लिए देह दिल से अभिनंदन। जो मन में आए, ये नहीं 11,000 21,000, जो श्रद्धा बने वो महाराज श्री जी से रसीद, हमारे मनोज जी हैं कल रसीद लेके बैठेंगे तो आप रसीद कटा सकते हैं श्रद्धा से। और राधा संकीर्तन मंडल तो मिलकर के ही रसीद कटाना, बोले हमें इतना सब इकट्ठा करके और संकल्प मन में कर लो, हमें इतना देना है उन गरीब बच्चों के लिए। आओ इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, संकल्प छोड़ रहे हैं। ओम ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। संकल्प छूटा, बोले नाप लो भगवान, वो दान देना भी नहीं आता क्या है? आप दान देने के काबिल नहीं हो क्या? दान ऐसे देते हैं तो क्या करें? बोले चरण छियो। और जैसे चरण साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया और मेरे प्रभु ने, वामन भगवान ने विराट रूप भगवान धारण कर लिया। विराट रूप, बोले विराट भगवान की पहला पग उठाया, प्यारे मेरी माँ पाताल लोक में पहुंचाया। दूसरा पग उठाया, भू भुवः स्वः सब लोगों को नापते हुए सीधे ब्रह्म लोक में मेरे वामन भगवान ने अपने श्री चरण कमल को पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो लिया। जब धोया तो प्यारी मेरी माँ, उसको ही गंगा जी का प्रादुर्भाव होगा, वही गंगा बन के आएंगी। चढ़ धो करके कमंडल में रख लिया। आज वामन भगवान बोले, कहते हैं हे राजन, आप नरक में जाओगे, आपका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, आपका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए आप नरक में जाओगे, नरक के अधिकारी बनोगे। तब राजा बलि की पत्नी आई है, तब का भगवान धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बोले
मालिक अच्छा रहना चाहिए, धन तो आती उल्टती पुल्टती छाया है, फिर आ जाएगा। तो तीसरा चरण मेरे पति के सिर पे रख दो ना। आज मेरे प्रभु वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया और आज वामन भगवान रोने लगे, आंखों में सुधारा बहने लगी। मैं आया था इसको छलने के लिए, इसने मुझे ही छल लिया।